पर्यटन के लिहाज से राजस्थान पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। केवल जयपुर ही नहीं, जैसलमेर, उदयपुर शहर भी पर्यटकों के बीच खासे लोकप्रिय हैं। लेकिन फिर भी प्रदेश में विमानन क्षेत्र पड़ोसी राज्य गुजरात की तुलना में पिछड़ा हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद विमानन क्षेत्र उभर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। यूं तो कोरोना महामारी का असर वैश्विक रहा है और लगभग सभी क्षेत्रों में इसकी वजह से मंदी जैसे हालात रहे हैं, लेकिन विमानन क्षेत्र पर इसका काफी नकारात्मक असर रहा है। पिछले साल कोरोना की पहली लहर के बाद इस साल जनवरी-फरवरी में हवाई यात्रा गति पकड़ने लगी थी, लेकिन मार्च आते आते कोरोना की दूसरी लहर के चलते एक बार फिर यात्री भार में गिरावट आने लगी। मई महीने के दौरान तो फ्लाइट संचालन और यात्री भार की संख्या अत्यधिक कम हो गई। हालात ये हो गए कि कोरोना से पहले जिस जयपुर एयरपोर्ट से रोज 63 फ्लाइट चलती थी, वहां से मई 2021 में रोज मात्र 4 से 5 फ्लाइट ही संचालित हुई। दूसरी लहर के बाद अब फ्लाइट संचालन की संख्या और यात्री भार में सुधार देखा जा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट के साथ ही प्रदेश के दूसरे एयरपोर्ट पर भी हालात सुधरते दिख रहे हैं, लेकिन कोरोना से पहले की स्थिति के बारे में तुलना करें तो विमानन क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। दरअसल कोरोना की वजह से आई आर्थिक मंदी की वजह से न केवल पर्यटन कम हुआ है, बल्कि बिजनेस के लिए भी यात्रा करने वालों की संख्या में गिरावट आई है। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रदेश के सभी 6 एयरपोर्ट जहां से कोरोना से पहले क्या हालात थे और वर्तमान में कितनी हवाई सेवाओं का संचालन हो रहा है। साथ ये भी कि प्रदेश के इन एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन और यात्री भार की कितनी संभावनाएं हैं। जयपुर एयरपोर्ट कोरोना से पहले फरवरी 2020 में रोज औसत फ्लाइट 63 थी। फरवरी 2020 में औसत यात्री भार 16,275, अभी रोज औसत फ्लाइट संचालन 32, अभी रोज औसत यात्री भार 7100, रोज 100 फ्लाइट का संचालन संभव, 30,000 यात्रियों के आवागमन की संभावना। उदयपुर एयरपोर्ट कोरोना से पहले फरवरी 2020 में रोज औसतन फ्लाइट 20, फरवरी 2020 में औसत यात्री भार 4,803, अभी रोज औसत फ्लाइट संचालन 7, औसत यात्री भार 1650, रोज 40 फ्लाइट और 12,000 यात्री भार की संभावना। जोधपुर एयरपोर्ट कोरोना से पहले फरवरी 2020 में रोज औसत फ्लाइट 12, फरवरी 2020 में औसत यात्री भार 3,212, अभी रोज औसत फ्लाइट संचालन 5, रोज औसत यात्री भार 1,550, रोज 30 फ्लाइट और 8,000 यात्री भार की संभावना। जैसलमेर एयरपोर्ट कोरोना से पहले फरवरी 2020 में रोज औसत फ्लाइट 6, फरवरी 2020 में औसत यात्री भार 948, वर्तमान में रोज औसत फ्लाइट संचालन 1, अभी रोज औसत यात्री भार 90, रोज 15 फ्लाइट और 4,000 यात्री भार की संभावना। किशनगढ़ एयरपोर्ट कोरोना से पहले फरवरी 2020 में रोज औसत फ्लाइट 3.2, फरवरी 2020 में औसत यात्री भार 432, अभी रोज औसत फ्लाइट संचालन 3.8, अभी रोज औसत यात्री भार 440, रोज 12 फ्लाइट और 3500 यात्री भार की संभावना। बीकानेर एयरपोर्ट कोरोना से पहले फरवरी 2020 में रोज औसत फ्लाइट 1.07, फरवरी 2020 में औसत यात्री भार 122, अभी रोज औसत फ्लाइट संचालन 0.42, यानी सप्ताह में केवल 3 दिन एक फ्लाइट संचालित होगी, अभी रोज औसत यात्री भार 40, रोज 6 फ्लाइट और 1500 यात्री भार की संभावना है। प्रदेश में हवाई सेवाओं की स्थिति इसलिए भी बदहाल है क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि आम जन की आवाज को केंद्र सरकार के समक्ष नहीं उठाते। प्रदेश में कोटा एयरपोर्ट के संचालन के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला प्रयासरत हैं और वे पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मौजूदा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करते हैं और इसकी प्रगति को लेकर सचेत रहते हैं, लेकिन अन्य एयरपोर्ट्स पर इस तरह के सार्थक प्रयास नजर नहीं आते। हालात तो यह है कि जैसलमेर एयरपोर्ट से जब स्पाइसजेट ने कम यात्री भार के चलते फ्लाइट बंद करने की बात कही थी, तो वहां के व्यापारियों और अन्य सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर एयरलाइन के खर्चे की मासिक पूर्ति का आश्वासन दिया। एक समझौते के आधार पर जैसलमेर से दिल्ली के लिए फ्लाइट का संचालन चलता रहा। जोधपुर और किशनगढ़ जैसे एयरपोर्ट तो कुछ बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए जन प्रतिनिधियों का मुंह ताक रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर एयरपोर्ट पर किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। जोधपुर एयरपोर्ट के फ्लाइट विस्तार में अड़चन, एक समय पर केवल 2 फ्लाइट्स का ही संचालन संभव। एयरपोर्ट पर फिलहाल बड़े विमान के लिए केवल 2 पार्किंग वे, 4 नए पार्किंग वे लाइट की मंजूरी के लिए इंतजार में अटके। इसी कारण एयरलाइंस भी अक्सर पीछे हट जाती हैं फ्लाइट शुरू करने से। किशनगढ़ एयरपोर्ट रनवे का विस्तार नहीं हो पाने से समस्या।
रनवे संख्या 23 के दोनों तरफ ऊंची पहाड़ी है जो खतरा है। पहाड़ियों से होकर 150 मीटर का कटाव कर विस्तार हो सकेगा। दूसरी तरफ के रनवे 5 की तरफ प्रसार भारती का टावर बना हुआ है। ये टावर निर्धारित ऊंचाई से करीब 71 मीटर ज्यादा है। रनवे के विस्तार के लिए दोनों तरफ की बाधाओं को दूर करना जरूरी है, तभी किशनगढ़ एयरपोर्ट पर 180 सीटर एयरबस 320 या बोइंग विमान उतर सकेंगे। अभी केवल 90 सीट क्षमता तक के Q400 या ATR-72 विमान उतर पाते हैं। कुल मिलाकर जरूरत है इस बात की कि प्रदेश के सांसद और राज्य सरकार इन एयरपोर्ट्स के विकास पर फोकस करें। एयरपोर्ट से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के साथ ही एयरलाइंस के साथ मीटिंग कर उन्हें प्रदेश के शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करें। व्यापारियों और सामाजिक संगठनों से वार्ता कर हवाई यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। साथ ही रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी उड़ान योजना के तहत नई फ्लाइट लाने के लिए भी केंद्र सरकार के समक्ष पहल की जा सकती है। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।